जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सांप के बारे में आज विशेष जानकारी सुनेंगे। यदि सपने में सांप का काटना और फिर उसी सांप को आपके द्वारा मार डालना, कई बार ऐसा सपना भी आता है। तो ऐसे सपने जब आते हैं तो मनुष्य परेशान हो जाता है कि मैंने सांप को मारा ही नहीं कभी जिंदगी में, पर ऐसा क्यों सपना आया कि सांप को ने मेरे को काट लिया और फिर उसी सांप को मैंने मार भी डाला। तो ऐसे में उसका रिजल्ट क्या होगा? तो सीधी सीधी बात यह है कि सपने में सांप का काटना और उस सांप को जिसने आपको काटा उसको आपने मार दिया, तो ये आपको एक तरीके से दिखा रहा है कि आपके सामने कोई समस्या आने वाली है भयंकर, उस समस्या में आप जीत जाओगे, ये इसका अर्थ होता है। ऐसे तो सपना में सांप दिखना ही नहीं चाहिए। सपने में सांप का दिखना पितृदोष कहलाता है। या फिर यह भी हो सकता है कि छोटा बालक या बालिका का किसी भी का अपने कुल में मर चुका है और वही अपना आधार बना करके आपको सांप के रूप में आता है और वो आपको काटता है आपकी मुक्ति दिलाने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। तो ऐसे में आपको अमावस्या के दिन सांपों की पूजा करना चाहिए और तांबे के या चांदी के नाग नागिन ला करके उनका विसर्जन करना चाहिए। या फिर यह भी हो सकता है कि तांबे का नाग नागिन ला करके विधिवत पूजन अर्चन करके किसी भी शिवजी मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना चाहिए और कच्चा दूध और गंगा जल ये भी उसके ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। और आपको ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, सोमवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, पंचमी का व्रत उपवास भी रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को यदि ऐसे सांप के सपने दिखे तो भगवान भोलेनाथ को दूध मिला करके जल धारा अर्पित करना चाहिए। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागचंद्रेश्वराय नमः, या ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और यह उपाय जो जिनको सांप के सपने ज्यादा आते हैं, ऐसे मनुष्य को पूरे सावन के महीने में व्रत उपवास करना चाहिए। पूरे सावन के महीने में व्रत उपवास करके संयमित जीवन जीना चाहिए। यानी एक टाइम भोजन कर सकते हैं, लहसुन प्याज जो गरिष्ठ भोजन होता है, गरम मसाला, इनसे दूर रहना चाहिए। लाल मिर्ची का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कंबल के आसन पर सोना चाहिए। स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए और भगवान शिव जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। और बीच में नाग पंचमी आती है, उस नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से विशेष नाग महाराज का विशेष पूजन करना चाहिए। और सावन के महीने में हो सके तो घर के आसपास 2-4-10 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई नदी हो तो वहां से घर से नंगे पैर जाए नदी तक, वहां से जल लेकर के शिव जी तक चढ़ाएं। उसके बाद आपको कोई चप्पल जूते पहनना चाहिए। ऐसे तो सावन के महीने में जिसको नाग के सांप के सपने ज्यादा आते हो, जिसको पितृदोष हो, उसे नंगे पैर रहना चाहिए ताकि सांप के सपने आना बंद हो जाएंगे। मंत्र जाप करना चाहिए। और रास्ते में यदि कोई आपको सांड मिल जाए जो भोलेनाथ का वाहन है, उसे प्रणाम करें, उसे गुड़ चना रोटी वगैरह खिला दें और नंदीश्वर महाराज की जय बोल करके ही उनको प्रणाम करना चाहिए। सावन सोमवार में रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए ताकि जिंदगी भर सांपों से आपकी रक्षा होती रहेगी। और
नाग पंचमी वाले दिन सांप की चांदी की अंगूठी ला करके उसको सिद्ध करके उस अंगूठी को आपको धारण करना चाहिए बीच वाली उंगली में, जो सबसे बड़ी होती है हाथ की। सपने में सांप बार बार दिखना अशुभ होता है और काला सांप शत्रुओं पर विजय दिखाता है या कोई परेशानी आने का समय बताता है। सांप को मारना या मरना यह अशुभ होता है, यह अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे तो सांप दिखना ही अपने आप में अशुभ है और काला सांप दिखना ज्यादा अशुभ होता है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक अवश्य करें सावन के महीने में। और यदि सांप बार बार फुफकारता हुआ काटता हुआ दिखे तो मान करके चलें कोई न कोई विपदा आने वाली है पितरों की तरफ से। पितर आपसे मुक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से सांप यदि सपने में आते हैं तो समझो पितर आ रहे हैं। काला सांप फुफकारते हुए दिख रहा तो समझो पितर आपको कष्ट देने वाले हैं और कोई न कोई आपका नुकसान होने वाला है। चलता हुआ कार्य बंद हो सकता है। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इस नव नाग स्तोत्र का जप सुबह दोपहर शाम अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ की सेवा करना चाहिए और शिव तांडव स्तोत्र अवश्य पाठ करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये वाला स्तुति है। इन स्तुतियों को अवश्य बोलना चाहिए। इन स्तुतियों को बोलने से भी सांप सपने में नहीं आते हैं। और जिनको सांप सपने में आते हो ऐसे मनुष्य को अमावस्या के एक दिन पहले भोजन कम खाना चाहिए, शाम को भोजन नहीं खाना चाहिए। और अमावस्या के दिन या अमावस्या के एक दिन पहले और अमावस्या के दिन स्त्री पुरुष का मिलन नहीं करना चाहिए। कंबल के आसन पर सोना चाहिए। पितरों के निमित्त सूखा अनाज दान देना चाहिए ताकि पितर आपसे तृप्त हो सके। अमावस्या के दिन जिनको सांप ज्यादा दिखते हो, बड़े बुजुर्ग किसी पंडित पुजारी को बुला करके भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान, अन्न का दान अवश्य करें, वस्त्र का दान करें, चप्पल जूते का दान करें, छाते का दान करें ताकि वो प्रसन्न हो सके। और यदि पितृ परेशान करते हो, सपने में दिखाई पड़ते हो या फिर उसके बाद शरीर में दर्द होना प्रारंभ शुरू हो जाए, रक्षा कवच पहनने के बावजूद भी यदि दर्द होता हो या फिर पेट में इन्फेक्शन हो जाए, नाभि के आसपास दर्द होने लग जाए, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सब मान करके चलें ये सब पितरों के द्वारा दिए गए कष्ट होते हैं। शारीरिक कष्ट मनुष्य को ये पितरों के द्वारा ही दिया जाता है। एक रोग आप ठीक कराओगे, दूसरा रोग आ जाएगा और इन रोग आने का कारण भी सिर्फ पितरों के द्वारा दिया गया कष्ट होता है। या तो आपके द्वारा किया गया या आपके कुल के मनुष्यों के द्वारा पितृदोष की उत्पत्ति हो गई है। आपके कुल के किसी मनुष्य ने किसी की हाय ली है, किसी की बद्दुआ ली है, किसी की संपत्ति को हड़पा है या फिर किसी का ऋण खा करके मर गया है, उसका फल उस कुल में उत्पन्न होने वाले सभी मनुष्यों को भोगना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।